पूरे फरवरी महीना, मार्च महीना और अप्रैल का लगभग आधा महीना हमें एक एलिमेंट पे सबसे ज्यादा काम करना है। वह एलिमेंट है हमारा मेटल, आकाश तत्व। इसी एलिमेंट में जो बीमारियां होती हैं, खासकर स्किन डिजीज की जितनी बीमारियां होंगी, वह सभी बीमारियों की क्या होती है, उसकी एनर्जी इनबैलेंस। ऑलरेडी इसमें मेटल की एनर्जी बढ़ी हुई रहती है, मेटल एलिमेंट की। तो जो एक्सेस एनर्जी वाले जो स्किन से संबंधित रोग होते हैं, वह सभी रोग जो है एक्टिव हो जाते हैं। जैसे एक्जिमा हो गया, किसी को अल्टीकेरिया की समस्या हो गई, किसी को शरीर पे लाल लाल चकत्ते के साथ इचिंग, उसकी समस्या हो गई। और इसी महीने में चिकन पॉक्स आता है, चेचक होती है। इसी महीने में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, शरीर में दर्द, गर्दन में दर्द, गले में दर्द, सर के पीछे दर्द, सर दर्द। 3 दिन 4 दिन तक सर दर्द बना हुआ है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों सर दर्द हो रहा है मुझे। गर्दन में दर्द है, गर्दन अकड़ी हुई है, जकड़ गया है, गर्दन मूवमेंट नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि गर्दन में हुआ क्या है, सर्वाइकल भी नहीं है, किसी वर्टिब्रा में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये इस महीने जब समझिए कि बहुत नॉर्मल केस है, नॉर्मल बीमारी है, आपको होनी है। तो इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हम पिछले 8 से 9 फरवरी को या 10 फरवरी को ग्रुप में डाले थे, लंग्स के कॉरस्पॉन्डेंस पे रेड कलर लगा के रखिए, ताकि जो एनर्जी एक्सेस हुई रहती है, वह एनर्जी जो है डाउन हो जाए। आप लोग पिछले कोविड काल को याद करिए, जब कोविड काल उग्र रूप में चल रहा था, उस समय हम सभी लोग जो है काढ़ा का सेवन कर रहे थे। उस समय हम लोग सभी लोग जो है दालचीनी, गिलोय, उन सभी तत्वों का यूज कर रहे थे जो हीट जनरेट कर रहा था। यानी मेटल एलिमेंट की ऊर्जा को घटाने के लिए उस समय में हम लोगों ने प्रचुर मात्रा में यूज किया था। तो ये मत समझिए कि उस समय कर लिए तो आगे नहीं करना है। आपको हर फरवरी, मार्च और लगभग अप्रैल के हाफ, यानी 2 वीक तक आपको इसको रेगुलर, कुछ हो या ना हो, आपको यूज करने से बेनिफिट ये होगा। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, भूख कम लगना, गैस बनना, मुंह में स्वाद ना आना, इसके अलावा चिकन पॉक्स हो जाना, चेचक हो जाना, ये सब बीमारियों से आप आसानी से सरवाइव करके निकल जाएंगे। इसके अलावा इसी महीने में आपको कुछ सब्जियां आती हैं स्पेशल, जैसे सजना, सहजन, नाम सुने होंगे आप लोग। इसको ड्रम स्टिक भी बोला जाता है। तो ड्रम स्टिक का सेवन अनिवार्य रूप से आपको इस महीने में किसी भी सूरत में जरूर करना है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा लगे या ना लगे, सूप बना के पीजिए, सब्जी बना के खाइए, चाहे उसके पत्ते का काढ़ा बना के पीजिए। यह आपके लिए समझिए कि संजीवनी का काम करेगा। इसके अलावा गिलोय क्या दातुन करिए, चाहे उसके पत्ते का काढ़ा बना के पीजिए, चाहे उसकी छाल को जो है आप उबाल के पीजिए, जिस भी रूप में आप उसको लेना है लीजिए। इससे क्या होगा, आपका इम्यूनिटी पावर जो है वो बैलेंस रहेगा, घटेगा नहीं। और सर्दी, खांसी, जुकाम, इन सब बीमारियों से आसानी से आप सरवाइव कर जाइएगा। इसमें जो समस्या आती है वह 2-3 प्रकार की समस्या आती है। कुछ समस्याएं आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि लक्षणों के आधार पे ही हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक्यूप्रेशर की सबसे बड़ी खासियत है कि हमें बीमारी के नाम पे नहीं जाना है, हमें उन बीमारियों के लक्षणों को देखते हुए ही ट्रीटमेंट करना रहता है। एलोपैथ बीमारी का नामकरण हुआ है वहां पे तो, लेकिन हमें बीमारी से घबराना नहीं है। हमें उनके लक्षणों को मैच करके, लक्षणों को देखते हुए हमें ट्रीटमेंट करना है। तो कुछ लक्षण आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, जो कि बनाए हुए हैं। पीडीएफ भी आपको थोड़ी देर में ग्रुप में, कुछ ग्रुप में शेयर हो चुकी है, कुछ ग्रुप में जो है शेयर थोड़ी देर में हो जाएगी।
तो लक्षण देखना बहुत अनिवार्य, समझ जाइए। लक्षण नहीं देखेंगे तो आप अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। जिसमें सबसे पहला जो नियम लगेगा वह यह नियम लगेगा, एक्सटर्नल विंड का अटैक होना। जिसमें लक्षण जो मिलते हैं हम लोगों को, वह लक्षण मिलते हैं, ठंड जल्दी लग जाती है। और यह कब लगती है? तो यह खास कर सुबह के समय में, सुबह के समय में और संध्या कालीन। होता क्या है इस समय कि हम लोग जनरली, जितने भी लोग हैं, कम कपड़ा पहन के निकलेंगे घर से। दोपहर में गर्मी है और सुबह में अच्छी वाली ठंडी रहती है। तो हम जब बाहर निकलते हैं तो कैरी न करना पड़े, थोड़ा देर अपने आप को जो है ठंड से बर्दाश्त कर लेंगे और कम कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं। उसी समय इसका अटैक होता है, विंड का। विंड यानी हवा का ठंड के साथ जो अटैक होता है, वह खासकर सुबह के समय होती है और शाम के समय होती है, जब आप कम कपड़े पहने रहते हैं। और इसका हमारे शरीर में अटैक का जो रास्ता होता है, वह रास्ता होता है हमारी नाक और हमारे स्किन। जब हमारे स्किन ओपन रहेंगे, हमारे स्किन ढके हुए नहीं रहेंगे, कवरिंग हुए नहीं रहेंगे, तो स्किन के माध्यम से हमारे शरीर में कोल्ड की एंट्री हो जाती है, ठंड हमारे शरीर में पहुंच जाता है। फिर नाक के द्वारा पहुंच जाता है। नाक हम लोग ऑलरेडी कोई बंद करके नहीं चलता है। जब ठंड ज्यादा रहती है उस समय हम लोग मफलर या फिर मास्क वगैरह लगा के चलते हैं। लेकिन अभी का जो समय सिचुएशन चल रहा है, लगभग सब मैक्सिमम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो समझ जाइए कि आपके एकदम प्रिकॉशन के लिए पूरा यह महीना, यदि अर्ली मॉर्निंग आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगा के निकलिए, क्योंकि मफलर इस समय आप बांध नहीं सकते हैं। तो उसका सेकंड है कि नाक आपकी सुरक्षा कवरिंग करते रहे, तो मास्क पहन लीजिए। नहीं मास्क पहन सकते हैं तो कपड़े का जो है, जिस तरह से भी है, आप नाक की कवरिंग करिए। और पूरे शरीर की कवरिंग करना अति अनिवार्य है, इसलिए ताकि आपके शरीर में कोल्ड जो है स्किन के रास्ते आपके शरीर में ना पहुंच पाए। और हम लोग सबसे ज्यादा जो क्या करते हैं, इसी समय लापरवाही बरतते हैं। कहीं ऑफिस जाना है तो कोशिश अब आदमी करता है कि कम से कम कपड़े पहन के जाए, दोपहर में तो गर्मी हो जाएगी, फिर कपड़े कहाँ लेके कैरी करेंगे। तो यदि आप नहीं करते हैं तो लेट से निकलिए, धूप अच्छी आ जाए तब घर से बाहर निकलिए। और यदि अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो कैरी करने के लिए आप अपनी व्यवस्था बना के शरीर को कवर करके निकलिए। इस परिस्थिति में जिस किसी को ठंड लगती है, उस समय उन लोगों को गर्दन में जकड़न होना, सर में दर्द होना। सर में कहाँ पे दर्द होगा? तो सर में पीछे साइड में दर्द होगा, गर्दन से ऊपर। गर्दन की मूवमेंट में दिक्कत आएगी, और जस्ट आप अपने हाथ पीछे लेके जाएंगे, जहाँ पे हाथ पीछे लेकर देखिए तो यहाँ पे दर्द मिलेगा, भारीपन मिलेगा। हल्की खांसी रहेगी, बहुत ज्यादा खांसी नहीं रहेगी कि आप परेशान होंगे। और हल्की खांसी किस टाइप की होगी? हो गया खांसी बस। और जब खांसी उग्र रूप में आती है तब आप ट्रीटमेंट करने के चक्कर में पड़ते हैं। तो ये हल्की खांसी के रूप में रहेगा, सर में दर्द रहेगा, गर्दन के मूवमेंट में दिक्कत आएगा। और दोपहर बाद या कभी भी यदि बुखार भी आएगा तो स्लाइटली बुखार आएगा। अब बुखार के साथ शरीर में हल्का, बहुत मामूली पेन होगा। और जब पेन होगा तो आप अक्सर अंगड़ाइया लेंगे, तो समझ जाइए कि आपको विंड अटैक कर चुका है। बुखार के साथ कभी कभी कपकपी भी होगी, कुछ समय के लिए कपकपी होगी, हल्की बुखार होगी, बहुत स्लाइट बुखार होगी, नाक बहेगा। और आपको जब कभी भी ठंड लगती है तब तब आपको छींके आती हैं। तो यदि सुबह के समय छींके आनी शुरू हो जाए तो आप अपनी केयरिंग करना शुरू कर दीजिए। खासकर खाना पीना, खाने पीने में पहली प्रियोरिटी देनी है। सेकेंड आप अदर ट्रीटमेंट पे जाइए, क्योंकि आपके किचन में, आपके घर में वो सारा ट्रीटमेंट उपलब्ध है इस पूरे 2 महीने का।
तो क्या करेंगे, सुबह के समय डेली आप काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, चाय को टाटा बाय बाय कर दीजिए। कितने दिन तक? तो फरवरी, मार्च और 15 अप्रैल तक। चाय पीने का यहाँ पे क्या औचित्य बनेगा? क्यों चाय पीने से मना किया जा रहा है? कोई बताएंगे? क्या लॉजिक होगा? मेटल ऑलरेडी अच्छा, बढ़ जाएगा, मेटल में आता मेटल है। है। मेटल मेटल बढ़ को जाएगा। चाय, बढ़ाएगी शायद। चाय मेटल एलिमेंट का पार्ट है, और कॉफी मेटल एलिमेंट का पार्ट है। और इस समय यदि आप चाय और कॉफी का ज्यादा सेवन करेंगे, उस परिस्थिति में आपको ज्यादा कुछ होगा चाहे नहीं होगा, आपको श्वसन तंत्र से संबंधित बहुत सारी भी लिस्टिंग आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ होना ही होना है। नहीं भी कुछ होगा तो गला आपका जरूर खरखरी हो जाएगी, गले में खराश हो जाएगी, बॉडी पेन हो जाएगी। तो चाय से 2 महीने के लिए डिस्टेंस बनाइए, 2 महीने बाद पीना है पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाय नहीं पियेंगे तो आप काढ़ा पीजिए। काढ़े में क्या कीजिए, तुलसी पत्ता यदि उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं है तो मार्केट में आपको अर्क के रूप में मिल जाता है। दूसरा, गिलोय। तीसरा, डंबल स्टिक, सहजन का पत्ते, कुछ लवंग। लवंग की तासीर जो होती है कड़वी होती है, इस कारण से लवंग को लिया गया। इलायची का छिलका, बीज नहीं, बीज नहीं लेना है, उसके छिलके को लेना है। इन सब को आप जो है काढ़ा बना के सेवन करिएगा। आपके लिए समझिए कि रामबाण इलाज है ये। आसान है, सिंपल, घर में उपलब्ध है। कभी भी 2 महीने जो है कोशिश करिएगा चीनी का सेवन कम से कम करिएगा। गुड़ का सेवन कोशिश करिएगा उसकी भी मात्रा कम से कम ही लीजिएगा, बहुत ज्यादा गुड़ की भी मात्रा मत लीजिएगा। ऐसा ना है कि चीनी छोड़ दो गुड़ खाना शुरू कर दो, तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, वहां से भी आपको नुकसान ही मिलेगा। तो चीनी के अलावा आपको गुड़ से भी थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत है। इस महीने में शहद जरूर खाइए। क्यों शहद खाएंगे? कि इसके पिछले महीने में जो विंड एलिमेंट का माह चल रहा था, यानी फरवरी, सॉरी, जनवरी और दिसंबर, उस समय सबसे ज्यादा मधुमक्खियां जो होती हैं वो आपके शहद का निर्माण करती हैं। लगभग सब जगह जो है क्या सरसों की खेती हुई रहती है। शहद जो आता है वो आपके फायर एलिमेंट के अंतर्गत आता है। तो शहद का सेवन करना आपके लिए रामबाण होगा। 1 चम्मच शहद कब खाना है? तो सुबह 7 बजे से पहले खाना। तो समझ जाइए आपके लिए इतना बेनिफिशियल रहेगा शहद कि पूरे के पूरे इस महीने जो है आप आसानी से बचे रहेंगे, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। इस महीने में घर के वास्तु में आप क्या करेंगे कि घर के वास्तु में पश्चिम दीवार पे, ध्यान से नोट करिएगा, पश्चिम दीवार पे आप इस महीने रेड कलर का एक बल्ब लगा दीजिए, या रेड कलर का गुलदस्ते का यूज कर दीजिए, रेड कलर के पर्दे का यूज कर दीजिए, रेड कलर के जो है कुछ कवरिंग कर दीजिए। तो उस समय यदि आपके साथ मेटल एलिमेंट से जुड़ी हुई कोई भी रोग आते हैं तो उन रोगों में आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा। सबके घर में वेस्ट डायरेक्शन पता है सबको, अपने जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे के वेस्ट में एक रेड कलर का पर्दा लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए। खासकर कब लगाएंगे? यदि आपके साथ सर्दी हो जाए, खांसी हो जाए, नजला हो जाए, जुकाम हो जाए, उस परिस्थिति में आप वहां पे अप्लाई जरूर कर दीजिए। भूख कम हो जाए, भूख की मात्रा घट जाए, भूख न लग रही हो, मुंह का स्वाद गायब हो गया, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही है, नौजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, उस परिस्थिति में आप पश्चिम वाली वॉल पे एक रेड कलर का बल्ब लगा दीजिए, रेड कलर के पर्दे लगा दीजिए, रेड कलर का
आप कुछ गुलदस्ता लगा दीजिए, कुछ जिसमें कुछ फूल हो रेड कलर के, उसका यूज कर दीजिएगा। आपके लिए समझिए कि एक बहुत अच्छी रेमेडी बन के आएगी। ग्रहों में जब चलेंगे तो ग्रहों में आपको सूर्य को टोन करना है, सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है, चंद्रमा की ऊर्जा को घटाना है, शनि की ऊर्जा को बढ़ाना है, शनि की ऊर्जा को बढ़ाना है, सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है, चंद्रमा की ऊर्जा को घटाना है। इसी महीने में सबसे ज्यादा मानसिक अवसाद के भी रोग पाए जाते हैं। मेंटल डिसऑर्डर के भी मरीजों की संख्या इस माह में बढ़ जाती है। तो उसके लिए भी आप इस रेमेडी का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि डॉक्टर देवेंद्र बोरा सर के अकॉर्डिंग है। आप इन पॉइंट पे आसानी से कलरिंग कर सकते हैं। क्या कलरिंग करना होगा? तो बहुत सिंपल कलरिंग है। आप अपने घर में जो स्केच पेन आते हैं उस स्केच पेन से रेड कलर का, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, ये देखिए, ये रिंग फिंगर को सीधा कर लीजिए, मिडिल फिंगर को सीधा कर लीजिए, इतना ही बड़ा जो है एक एरिया जो है कवर कर लीजिए। ये यदि आपको ड्राइंग अच्छी आती है तो लंग्स बना लीजिए, ड्राइंग अच्छी नहीं आती है तो क्या करेंगे हम? तो जनरल जो है एक सीप के आकार का रेड कलर अप्लाई कर लीजिए। बस। अभी किसी को सर्दी खांसी जुकाम नजला, फिब्री, सर में दर्द, गर्दन में जकड़न, गर्दन में भारीपन, गर्दन में मूवमेंट में दिक्कत है किसी को, यदि किसी को भी है तो आप इन दो पॉइंटों पे केवल रेड कलर लगा के 5 मिनट में बताइए क्या चेंजिंग मिल रहा है। ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, लगा के देखिए। किसी को सर में दर्द हो रहा है, किसी के गर्दन में जकड़न हुई है, किसी को श्वसन तंत्र से संबंधित समस्या चल रही है, किसी को खांसी हुआ है, किसी को जुकाम हुआ है, तो केवल आप रेड कलर लगा के फिर बताइए 5 मिनट के अंदर क्या चेंजिंग। रेड कलर। पता नहीं, मुझे लगा सर्वाइकल हो गया है, बट अब आपने बताया सर्वाइकल नहीं है। और ये पूरा सिर दर्द है एक साइड का, और रोज हो जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर समय पे शाम को। तो अभी हो फर्क है रहा है? अभी। अभी फर्क है सर, मतलब रिलैक्स है, ये अपने आप ये रिलैक्स हो गई है मसल। ये ना, इसे मूव नहीं हो रही थी, अब ये थोड़ी मूव होनी शुरू हो गई। बहुत बढ़िया। और किसी का? एक आदमी आया। सर गर्दन जकड़ी हुई थी मेरी, और पीछे में दर्द हो रहा था, तुरंत रिलैक्स हुआ। ये जितने लोगों को गर्दन जकड़ी हुई है ना, सबको ठंड लगी। जितने लोगों को सर में दर्द हो रहा है सबको ठंड लगी। सबको करती हूँ, मैं ही भूल जाती हूँ। जिसको छींके आ रही हैं, जिसकी स्किन में ड्राइनेस आ रही है, अभी थोड़े दिन के बाद से आपके लिप फटने शुरू होंगे। दस 10-15 दिन के, 10-15 दिन नहीं, आज तारीख हो गया तो 8 दिन के बाद से आपके लिप भी क्रैक करने शुरू हो जाएंगे, लिप फटने शुरू हो जाएंगे, स्किन में पूरा ड्राई होना शुरू हो जाएगा। 8वें दिन यानी 9-10 तारीख से आपके लिप फटना शुरू हो जाएगा। उसका भी कल ट्रीटमेंट आपको देंगे। आज का जो है ये सर ट्रीटमेंट ले लीजिए ताकि सर आपके हाँ, बेटर हो जाए, बचा लीजिए अपने आप हेलो सर। को। बोलिए। सर हैंड में अगर क्रैक्स आ रहे हैं तो भी विंड एलिमेंट इफेक्ट कर रहा है, एकदम एकदम वही लगाएंगे आप। तो उसके लिए भी यही कलर अप्लाई कर देंगे ना? हाँ 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 हाँ। ओके। तो इसके अलावा भी ट्रीटमेंट होता है ना। ओके सर। इसके अलावा टीसीएम के प्रोटोकॉल के अप्लाई किए जाते हैं, वो भी ट्रीटमेंट आपको सिखाएंगे।
लेकिन ये बेसिक है, आसान है, कोई कर सकता है सरल तरीके से। 10 साल का बच्चा भी कर सकता है और ओल्ड एज में भी कोई कर सकता है। तो ओके पहले सर। इसको सीख लिया जाए, फिर आगे वाला सीखा जाएगा। ओके सर। ये तो सुबह के समय ठंड लगी सर कुछ लोगों को, इस समय लगना बहुत तेज। कुछ लोगों को गर्मी लग जाती है। ठंड तो नहीं लगी, कुछ लोगों को गर्मी लग गई, लू लग गई। अभी लू चल नहीं रहा, लू चल रहा है। लू चलने का मतलब गर्म हवाएं चलना, तेज हवाएं चलना। अभी तो लू चल नहीं रही है। लेकिन किसी किसी को इसी महीने में February 15 के बाद और April 15 के बीच में खासकर किसी किसी को लू लग जाती है। तो उसमें क्या होता है, गर्मी के साथ ठंड, गर्मी हवा के साथ गर्मी का अटैक होता है हमारे शरीर के ऊपर। तो जब कभी भी, बहुत सिंपल एक डायग्नोस का तरीका बता रहे हैं, जब आपके नाक से सफेद स्राव निकले, नाक से पानी की तरह बहता हुआ स्राव निकले, आपको छींके आए, तो समझ जाइए कि आपको ठंड लगी है। जब आपके नाक से पीला स्राव निकले, आपके नाक से चिपचिपा स्राव निकले, तो आप समझ जाइए गर्मी ने आपके ऊपर आक्रमण किया हुआ है। नोस्टर में हाथ डालेंगे तो पपड़ी नुमा बन के रहे, एनी टाइम देखें तो पपड़ी बन रही है, तो वहां पे समझ जाइए कि आपके ड्राइनेस पैदा हुई है। पपड़ी नाक से निकल रही है तो ड्राइनेस से सफेद स्राव निकल रहा है, पानी की तरह स्राव निकल रहा है, तो ठंड का आक्रमण हुआ है, ठंड लगी है। और पीला स्राव हो रहा है, चिपचिपा स्राव हो रहा है, तो समझ जाइए गर्मी का अटैक है। सिंपल पहचान करना है कि बहुत टफ है, आसानी से पहचान कर सकते हैं। पानी आ सर ये रहा तो है, बहुत अमेजिंग। पानी आ रहा है, समझ जाइए ठंड लग गई है। सफेद स्राव आ रहा है, ठंड लगी हुई है। नाक में एनी टाइम पपड़ी नुमा निकल रहा है, ड्राइनेस हुई है। नाक से पीला स्राव निकल रहा है, समझ जाइए आपके ऊपर गर्मी का अटैक हुआ। नाक से होता क्या है, जो स्राव हमारे नाक के थ्रू, कुछ लोग जब आप उल्टी नाक से खींचेंगे अपने गले से, तो देखेंगे कि गले में आपका कफ आ जाता है। तो कुछ कफ सफेद होते हैं और कुछ कफ जो है पीला होता है। तो जो पीला कफ आता है और जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो चिपचिपा जाके चिपक जाता है, समझ जाइए गर्मी का अटैक। जब आपको कफ नहीं दिख रहा है, नाक में पूरा का पूरा जो है पपड़ी नुमा, जब थोड़ी देर पे देख रहे हैं तो एक पपड़ी नुमा बन गया है। छींक रहे हैं तो नाक से कुछ निकल नहीं रहा, लेकिन सांसें लेने में दिक्कत आ रही है, ड्राइनेस, आपकी स्किन में ड्राइनेस, आपके गले में ड्राई, बार बार प्यास लग रही है, प्यास नहीं मिट रही है, जो सूखा हुआ है वो गीला ही नहीं हो रहा है, समझ जाइए ड्राइनेस। जीभ बार बार सूख रही है, मुंह सूख रहा है, ड्राइनेस। जब गर्मी होगी तो जीभ लाल हो जाएगी, जीभ सूखेगी, इसमें प्यास ज्यादा लगेगी, लेकिन इसमें प्यास मिट जाती है। गर्मी का अटैक होता है तो प्यास मिट जाती है, ड्राइनेस में प्यास नहीं मिटती है, पानी पीते रहने की इच्छा होती है। तो सिंपल सिंपल छोटे छोटी चीजें हैं, आप इसके आधार पे आसानी से डायग्नोस बना सकते हैं। अब किसी को गर्मी का अटैक हुआ है तो आप यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट देंगे लंग्स के ऊपर? बेसिक स्तर पे हम आपको थोड़ा सा वाइट, बता रहे हैं। ओ सॉरी सर, ब्लैक कलर। जब यहाँ पे ठंड का आक्रमण था तो आप रेड अप्लाई किए थे, और जब गर्मी का अटैक होगा तो आप यहाँ पे ब्लैक का यूज करेंगे, ब्लू का यूज। कहाँ यूज करेंगे? पॉइंट हमारा यही है, पॉइंट हमारा यही रहेगा, और इसी पॉइंट पे आप ब्लैक कलर यूज कर दीजिए। यहीं पे ब्लैक कलर लगा दीजिए, आपको रिलीफ मिल जाए।
सर एक चीज है, अगर किसी का येलो कलर का ना हो, व्हाइट कलर का हो, लेकिन चिपचिपा मस्कस हो, म्यूकस, तब तब भी आप रेड लगाइए, तब और भी आप जिनका वहां पे, ब्लॉक हो जाता है सर, ब्रीथिंग करते रहते नाक जैसे ब्लॉक हो गया, हाँ तो अटक गया, ड्राइनेस, हाँ तब भी आप वहां पे रेड लगाइए, तब भी रेडी हुआ। तब भी सर रेड आप लगाएंगे। बता रहे तो गुजरात में अभी तो एकदम लू लग रही है, गर्मी आ गई, आज बारिश आ गई सर, तो अभी हमें ये ब्लैक करना है? नहीं, आपके साथ यदि एक कंडीशन बन जाए, नाक से स्राव हाँ पीला आने लगे, तब करिएगा, नहीं तो आप रेड ही हाँ। करिएगा। अच्छा क्योंकि ये नहीं सर, पूरा, वो गला सूख रहा है, रात को ना पानी पीने की इच्छा होती है। ये जो है पूरा का पूरा ग्लोबलाइज चल रहा है, जो टीसीएम का मंथ लिया गया है 6 फरवरी हाँ से 7 मार्च, 8 मार्च से हाँ। 8 अप्रैल, ये पूरा ग्लोबलाइज चल रहा है, ये पर्टिकुलर एक स्टेट का नहीं है। फिर वहां पे वहां के ओके। एनवायरमेंट देख के ट्रीटमेंट किया जाएगा। अच्छा ओके ओके, हाँ पूरे सर। ग्लोबलाइज करेंगे तो इस महीने हम अपने लंग्स को सीडेट ही करके रखेंगे। अब यहाँ पे जब हीट की वृद्धि होगी तो आप ग्रहों में जब जाएंगे, जब आप अपने घर के वास्तु में जाएंगे, तो वास्तु में नॉर्थ वॉल पे ब्लू कलर का आप या तो बल्ब लगा दीजिए, या तो ब्लू कलर का बल्ब लगा दीजिए, या तो आप ब्लू कलर के पर्दे का यूज कर लीजिए, या कोई वॉलपेपर का यूज कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और गले में जिस किसी को इस महीने कहीं पे भी खराश आ जाए, गले में कहीं पे भी दर्द होने लगे, गले में जो है स्वेलिंग आ जाए, तो उसके लिए आप अपने, सब लोग चंदन करते हैं, मैक्सिमम लोग फीमेल सिंदूर लगाती हैं, तो जो लोग फीमेल सिंदूर लगाती हैं या फिर जो चंदन लगाते हैं या फिर रोड़ी लगाते हैं, तो आप अपने गले के इस पार्ट पे भी थोड़ा सा लगा दीजिएगा, तो गले की खराश आपकी समाप्त हो जाएगी। करके देख लीजिए। जिस किसी को यदि अभी है, तो आप चंदन, रोड़ी, सिंदूर कुछ भी आपके घर में उपलब्ध है, आप ऑलरेडी सर में लगाते हैं, फोरहेड पे लगाते हैं, तो थोड़ा सा जो है अपने कंठ पे भी लगा दीजिएगा, तो आपका गला यदि कहीं से भी सूजन है, खराश हुई है, कहीं पे जो इन्फ्लामेशन है, वो समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त होगा? रीजन क्या है? ड्राइनेस खत्म। चक्रों सर के अनुसार, फायर बढ़ाते हैं वहाँ पे। चक्रों के अनुसार जो हमारा विशुद्धा चक्रा होता है, वह हमारे आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। विशुद्धा चक्रा जो आता है वह हमारे आकाश तत्व के अंतर्गत आता है। विशुद्धा चक्रा हमारा वोकल कॉर्ड है। तो यदि आप इस आकाश तत्व पे, अपने विशुद्धा चक्रा पे, वही फायर एलिमेंट, 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग अग्नि तत्व जो है मेटल तत्व को सीडेट करती है, तो आप यहाँ पे लगा देंगे, यह तत्व को जो है सीडेट कर देगा, डाउन कर देगा। उस परिस्थिति में भी आपका गला ठीक हो जाएगा। बाकी जो है कल देखा जाएगा। सर